नमस्कार दोस्तों, विद्या ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म जितना ही प्राचीन है उतना ही विवादों से घिरा। हिंदू धर्म इतना प्राचीन है कि इसके जन्मदाता के विषय में कहीं भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये एक सनातन धर्म है। साथ ही इसमें जो रीति रिवाज हैं या मान्यताएं हैं वो हमारे विवादों में रहते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये सब ढकोसलेबाजी है या इसमें बहुत सारा मिथ है। लेकिन हिंदू धर्म में जो अद्भुत विशेषताएं हैं वो उसे अन्य धर्मों से बिल्कुल भिन्न बनाती हैं। हिंदू धर्म अपनी विशेषताओं के लिए ही जाना जाता है और इसकी जो भी रीति रिवाज या मान्यताएं हैं वो वैज्ञानिकता पर आधारित हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे रीति रिवाजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे और उनको किस तरीके से धर्म के साथ साथ विज्ञान से जोड़ा गया है ये भी देखेंगे। तो चलिए उनकी वैज्ञानिकता को देखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना, कुमकुम लगाना, बिंदी लगाना इनकी प्रारंभ से एक परंपरा रही है। किसी भी पूजा पाठ में तिलक लगाकर पूजा का आरंभ करना या सुहागन औरतों को माथे पर बिंदी लगाना, ये दोनों ही बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो वैज्ञानिक है। हमारे दोनों आईब्रो के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट पर जब अंगूठे से थोड़ा सा दबाव दिया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, तो हमारी रक्त नलिकाओं में रक्त का संचार अच्छा होता है। यानी मस्तिष्क में पहुंचने वाला रक्त का संचार बहुत ही नियंत्रित रहता है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क तेज होता है, एकाग्र होता है और स्वस्थ रहता है। तो ये माथे पर तिलक लगाने के पीछे वैज्ञानिक रीज़न है। उपवास या व्रत, प्रारंभ काल से ही उपवास रहने की जो परंपरा है वो आज भी चली आ रही है। लेकिन उपवास में हमें बहुत ही थोड़ी चीज़ें ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। उसका कारण है कि हमेशा हम जो भी भोजन करते हैं उससे पाचन तंत्र हमारा सक्रिय रहता है। उसे किसी भी तरीके के मेंटेनेंस का समय नहीं मिलता। लेकिन हम जब उपवास रहते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसी कारण उपवास रहने की परंपरा रही। यानी इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण बहुत ही ठोस है। पीपल की पूजा या अन्य वृक्षों की पूजा हिंदू धर्म में ही देखने को मिलती है। तो क्या ये एक ढकोसला है? दोस्तों, साढ़े साती हो या शनि की कृपा पानी हो या ढैया हो, इसके लिए पीपल के नीचे दीपक या उसको सींचने से क्या होगा? अन्य वृक्षों की पूजा के लिए भी अलग अलग दिन निर्धारित हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। वृक्ष हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। पीपल ऑक्सीजन की मात्रा को वातावरण में बढ़ाता है और अन्य पेड़ पौधों से भी हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें मिलती हैं, चाहे औषधि हो, लकड़ियाँ हो, फल फ्रूट हो या अन्य चीज़ें। तो इनकी रक्षा करना ये हमारा धर्म है और इसीलिए इसे धर्म से जोड़ा गया। लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार वातावरण या पर्यावरण को शुद्ध रखना है।
बस हल्दी की रस्म, किसी भी शुभ काम में हल्दी का होना अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि विवाह का भी जो भी काम है उससे पहले हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म से ही सारे कार्यों का शुभारंभ होता है। लेकिन इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो है कि हल्दी एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक होती है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, किसी भी तरीके के रोगों के उपचार करने में मदद मिलती है। साथ ही हल्दी कैंसर सेल को डेवलप होने से रोकती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न ही है। अब हमारी अगली परंपरा में शंख ध्वनि या घंटे की ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी किसी भी पूजा पाठ में या शुभ काम में शंख की ध्वनि और घंटे की ध्वनि ये बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। शंख की ध्वनि से या घंटे की ध्वनि से हमारे वातावरण में जो भी प्रदूषण होता है, निगेटिविटी होती है, वो सब दूर हो जाती है। तो दोस्तों, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें घंटी और शंख ध्वनि से वातावरण को पवित्र करते हैं, और यही पूजा में वैज्ञानिक कारण है। दिए जलाने का काम आपने देखा होगा। दीपावली हो या घर में हम नॉर्मल आरती करते हैं, हर पूजा पाठ में दिए जलाने का एक प्राविधान है कि दिया जलाकर ही हम किसी भी पूजा पाठ का शुभारंभ करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण अगर हम ढूंढें तो हमें घी का दिया या हम तेल का दिया जलाते हैं। घी का दिया जलाने से हवा में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नष्ट होती है, और तेल का दिया जलाने से जो भी वातावरण में कीटाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो ये भी वैज्ञानिक कारण है दिए जलाने का। चोटी रखना, जहाँ पर पहले चोटी रखने का जो नियम था उसका कारण भी धर्म से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ही था। आयुर्वेद के अनुसार सिर के जिस भाग में चोटी रखी जाती है वहाँ बहुत ही सेंसिटिव सेल का ग्रुप होता है, और वो जो शिखा रखी जाती है, चोटी रखी जाती है, उससे उन सेल्स का प्रोटेक्शन होता है, उनकी रक्षा होती है। तो ये भी वैज्ञानिक रीज़न से ही रखी जाती थी। जनेऊ धारण करने की परंपरा प्रारंभ काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में प्रत्येक जाति के लिए जनेऊ धारण करना अनिवार्य है। किसी भी जाति के लिए जनेऊ मना नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो नियम है उन्हें पूरा करना भी अनिवार्य है। जनेऊ के पीछे धर्म इसलिए है क्योंकि अगर आप धार्मिक रूप से जनेऊ को नहीं धारण करेंगे तो आप अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ नहीं करेंगे। जब आप अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वच्छ रखते हैं और तभी आप जनेऊ को छू सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वच्छ रखने के साथ साथ स्वस्थ भी रखते हैं। मेडिकल में यहाँ तक कहा गया है कि जनेऊ जो कि हृदय के पास से निकलता है, इसलिए वो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही नित्य कर्म के समय जनेऊ को हम कान पे चढ़ा लेते हैं, जिसके कारण कान की नस दबती है और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, एसिडिटी नहीं रहती। साथ ही यूरिन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो भी नहीं रहती हैं। बीपी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। साथ ही कान के पीछे की नस दबने से
सूर्य नाड़ी जागृत होती है। यानी मेडिकल में भी जनेऊ को पूरी तरीके से हेल्थ के लिए बेनिफिटेड बताया गया है। सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह उठना, स्नान ध्यान करने के बाद हम जल अर्पित करते हैं सूर्य भगवान को, और इसे हमारे यहाँ बहुत ही पूजा का श्रेष्ठकर साधन माना गया है कि आप सुबह जल को अर्पित करें। लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक सत्यता है वो यही है कि आप सुबह जब सूर्य उदय के समय जल अर्पित करते हैं तो जो उनकी किरणें हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं, जिन्हें आज हम विटामिन डी का नाम देते हैं। तो यही हमारा कारण रहा सूर्य को जल अर्पित करने का। तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो कि हमारे हिंदू धर्म को वैज्ञानिक बनाते हैं, और हमारा हिंदू धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक ही है। आगे हम लोग कुछ और रोचक चीज़ों को लेकर बात करेंगे। पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।